भगवान सब जगह है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम सब ने बचपन से सुना है कि भगवान हर जगह है। चाहे धरती हो, आकाश हो, जंगल हो, नदी हो या समुद्र, हर कण में ईश्वर का वास है। जब भगवान सर्वत्र हैं तो ये सवाल कई बार मन में उठता है कि आखिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों हम सुबह शाम घंटी बजाकर, अगरबत्ती जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? आज के समय में यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आधुनिक जीवन की भागदौड़, काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां और डिजिटल दुनिया की व्यस्तता ने हमें भीतर से थका दिया है। लोग कहते हैं, मुझे मंदिर जाने का समय ही नहीं मिलता, मैं अपने मन में ही भगवान को मान लेता हूं। लेकिन क्या वास्तव में मन में भगवान मान लेना ही पर्याप्त है? मंदिर का महत्व केवल ईंट और पत्थर नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मंदिर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये ऊर्जा का केंद्र है। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए होते हैं, अस्पताल स्वास्थ्य के लिए होते हैं, वैसे ही मंदिर आत्मा की शांति के लिए होते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां की घंटियों की आवाज, मंत्रों की ध्वनि, शुद्ध वातावरण, दीपक की रोशनी और सुगंधित धूप बत्ती हमें मानसिक शांति देते हैं। आज के समय में जब लोग तनाव, अवसाद, चिंता और असुरक्षा से जूझ रहे हैं, मंदिर का वातावरण उन्हें भीतर से संतुलित करता है। मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल दौड़ भाग का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा भी है। क्यों कहते हैं भगवान हर जगह है? हिंदू धर्म कहता है कि ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है। वो हर जगह है, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, पानी में, वायु में और हमारे भीतर भी। इसका मतलब यह है कि हमें हर जगह भगवान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या हम सच में ऐसा करते हैं? सच्चाई यह है कि जब हम कहते हैं भगवान सब जगह हैं, तो यह एक सिद्धांत भर बनकर रह जाता है। हमें सत्य को रोजमर्रा की जिंदगी में याद ही नहीं रख पाते। गुस्सा आते ही हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। लोभ में आकर हम भूल जाते हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। स्वार्थ में पड़कर हम दूसरों का नुकसान कर देते हैं। यही मंदिर की आवश्यकता सामने आती है। मंदिर हमें बार बार ये याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा भी जरूरी है। मंदिर जाने का वास्तविक उद्देश्य, मंदिर जाने का असली उद्देश्य भगवान को बाहर ढूंढना नहीं, बल्कि अपने भीतर भगवान को पहचानना है। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को और अपनी इच्छाओं को स्वीकार करते हैं। यह एक तरह का आत्मविश्लेषण है। जैसे जिम जाकर शरीर मजबूत होता है, वैसे ही मंदिर जाकर आत्मा मजबूत होती है। मंदिर हमें अनुशासन सिखाता है, ध्यान सिखाता है, धैर्य सिखाता है और सबसे बड़ी बात, विनम्रता सिखाता है। आज की पीढ़ी में अहंकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया ने हमें यह भ्रम दे दिया है कि हम ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब हम मंदिर में भगवान के सामने सिर झुकाते हैं तो ये अहंकार धीरे धीरे टूटता है। हम समझते हैं कि ब्रह्मांड का केंद्र हम नहीं, बल्कि वो शक्ति है जिसने हमें बनाया है। विज्ञान और मंदिर, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम है। मंदिरों का निर्माण विशेष वास्तु और ज्यामिति के अनुसार होता है। मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति रखी जाती है, वो केवल पूजा की वस्तु नहीं होती, बल्कि वो ऊर्जा का केंद्र होती है। जब हम उस मूर्ति के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हमारी मस्तिष्क तरंगें यानी ब्रेन वेव्स संतुलित होती हैं। इसी कारण मंदिर में जाने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। आज की दुनिया में जब हर कोई एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है, मंदिर ध्यान और पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। मंदिर और सामाजिक जुड़ाव, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर केवल व्यक्तिगत साधना का स्थान नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने का भी केंद्र है। पहले के समय में गांव-गांव के मंदिर लोगों को एक साथ लाते थे। वहां भजन होते थे, कथा होती थी, दान पुण्य के काम होते थे। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। आज भी अगर हम देखें तो मंदिर सेवा और करुणा का केंद्र है। मंदिरों में लंगर, अन्न क्षेत्र और शिक्षण कार्य होते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम केवल भगवान से नहीं, बल्कि समाज और मानवता से भी जुड़ते हैं। आत्म सहायता और मंदिर, अब सवाल यह है कि मंदिर जाने से हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या बदलाव आता है। पहला बदलाव, आत्मानुशासन।
नियमित रूप से मंदिर जाने से आदतें सुधरती हैं। दूसरा बदलाव, मानसिक शांति। वहां का वातावरण तनाव घटाता है। तीसरा बदलाव, सकारात्मक सोच। भजन, मंत्र और पूजा से मन में आशा पैदा होती है। चौथा बदलाव, आत्मचिंतन। मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। पांचवा बदलाव, समाज सेवा की प्रेरणा। मंदिर हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हैं। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज का इंसान हर चीज को प्रैक्टिकल नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि पूजा पाठ समय की बर्बादी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो समय हम मंदिर में देते हैं वो हमारे जीवन को सही दिशा देता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही आत्मा को चार्ज करना भी जरूरी है। मोबाइल बिना चार्ज के बेकार हो जाता है, उसी तरह इंसान बिना आत्मिक ऊर्जा के बेमानी हो जाता है। मंदिर ही वो चार्जिंग स्टेशन है जहां से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो, तो उसका जवाब यही होगा कि हाँ, भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर हमें यह याद दिलाने का स्थान है कि भगवान सब जगह है। मंदिर हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। मंदिर हमें अनुशासन, शांति और सकारात्मकता देता है। मंदिर हमें समाज और सेवा से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक विकास है। मंदिर जाना भगवान को बाहर ढूंढना नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है। और जब इंसान अपने भीतर की उस रोशनी को पहचान लेता है तो उसके लिए हर जगह मंदिर है, हर काम पूजा है और हर इंसान भगवान का रूप है।